अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे एनुल ज़हरा। और जनाब प्रोग्राम है आपका और हमारा फेवरेट के जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब ये जंग इस वक्त मैदान में जारी है, जो कि अक्सर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारी जो ट्रांसमिशन है वो इसी हवाले से तरतीब दी गई है कि हम यहाँ पे इस जंग पे बातचीत करें और दूसरी जानिब ये जो जंग है ये मैदान में जारी हो। तो जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। किसके दरमियान? साउथ अफ्रीका एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के दरमियान। तो देखते हैं जनाब ये मैच जीत कर कौन सी टीम टक्कर लेने वाली है इस वक्त अनबीटेबल इंडिया से, जो कि फाइनल में इंतजार कर रही है। और जनाब कल के मैच से दो रिजल्ट हमारे सामने आ गए थे। कल के पहले सेमीफाइनल से एक तो ये कि ऑफ कोर्स टीम इंडिया हैज वन, और दूसरी बात ये कि जो फाइनल है वो लाहौर में नहीं खेला जाएगा। वो कहाँ पे खेला जाएगा जनाब? ऑफ कोर्स दुबई में। दुबई में फाइनल होगा और जो टीम आज जीत जाएगी वो 9 तारीख को यानी कि 9 मार्च को वो मुकाबला करेगी ऑफ कोर्स टीम इंडिया से। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये आप मुझे बताएं कि कौन सी टीम आपके ख्याल में आज ये मैच जीत सकती है, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। इसके अलावा जी वो जिस शाहकार का इंतजार था फाइनली वो शाहकार भी आ चुका है, यानी कि T20 और ODI सीरीज के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कल हमने डिस्कस की थी, आज जरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आप लोगों से कॉल्स पे भी बात करेंगे इस हवाले से। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के टूर के लिए, ODI स्क्वाड अनाउंस हुई है, इन दोनों को आप 10 में से कितना रेट करेंगे? इससे मुझे आपकी पसंद का पता चलेगा। यानी T20 स्क्वाड को आप 10 में से 5 नंबर देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे या 10/10 नंबर देंगे। इसी तरह जो ODI स्क्वाड है उसको आप कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10? 1, 2, 3, 4, 5। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं जनाब इस सिलेक्शन से। और कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि आप समझते हैं नहीं है, होना चाहिए था, मिस आउट कर गया हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, आकिब साहब जो हैं वो मिस आउट कर गए हैं, तो आप बिल्कुल हमें बताएं। और हम जो आपकी कॉल्स हैं वो बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉल करना चाहें तो नंबर है 11111107। और जी अगर मैसेज करना चाहें तो नंबर है हमारा 03398107 इस पर बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप करें, अपनी राय का इजहार करें। एक स्टैटिकल क्वेश्चन है, यानी कि स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैट्स का ज़माना है आजकल। आपको पता है हर टीम के पास जो है वो एक स्टैटिस्टिशियन है और वो बताता है कि भाई इस ग्राउंड का क्या रिकॉर्ड है, पहले आप बैटिंग करें, बॉलिंग करें, टॉस जीत कर क्या करें, ये बैटर कैसे खेलता है, क्या एवरेज है। मतलब सारा जो काम है ना वो बड़ा कंप्यूटर के जरिए भी होता है, लेकिन गेम तो अल्टीमेटली ग्राउंड में ही खेली जाती है, लेकिन स्टैट्स का काफ़ी किरदार होता है। तो इसी वजह से हमने कहा भाई क्रिकेट में स्टैट्स का इतना किरदार है तो हम भी आपसे क्वेश्चन तो पूछे ना भाई कोई स्टैट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन को आपको हम नेक्स्ट जब आएंगे ब्रेक के बाद हम तब बताएंगे, लेकिन अभी आप टीम पाकिस्तान पे बात करें और आप लोग मुझे बताएं कितने सेटिस्फाइड हैं आप T20 स्क्वाड से पाकिस्तान की और ODI स्क्वाड से, और उसको रेट भी करें दोनों स्क्वाड्स को 10 आउट ऑफ जो भी रेटिंग आप देना चाहते हैं आप जनाब यहाँ पर दीजिए। और इसके अलावा कौन सी टीम जनाब आज मैच जीतने वाली है ये भी आप हमें बताएं, अपनी राय का इजहार करें। वैसे कल तो जो काफ़ी लोग हैं ख़ासतौर पे जितने भी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हैं वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए, और उसकी ये वजह नहीं थी कि इंडिया हार जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो फाइनल है वो पाकिस्तान में हो। लेकिन वो क्या है ना कि जब आपके वो बड़ा अच्छा सा गाना है ना, क्या गिला करें गैरों से जो भी गम दिए अपनों ने दिए, इस तरह का कुछ है ना। तो जो भाई जब आपकी टीम ही बाहर हो गई, वो अगर खेल रही होती यहाँ पे, वो फाइनल में होती, तो हम कहते भाई कि अब ये तो लाहौर में होना चाहिए फाइनल। वैसे टीम इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में होती तो एक और नया फियास्को क्रिएट होता कि ये फाइनल कहाँ पे होगा। लेकिन हमारी टीम उसने कहा नमाज रोज़े रखो भाई, रमज़ान का महीना है और मुश्किलों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों को भी ना डालें, क्रिकेट बोर्ड को भी ना डालें, ICC को भी ना डालें, और बस अपनी जो है ना पहली वाली बस पकड़ के आप अपने अपने घरों को लौट जाएं। जी हमारे जो खिलाड़ी हैं ऑफ कोर्स वो T20 की
की तैयारी करेंगे। 13 से मेरे ख्याल से ये रवाना हो जाएंगे और इनका कैंप वगैरह भी वो लगेगा। फिर 16 से जो है वो T20 के मैचेस न्यूजीलैंड में स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आते थे, इस दफ़ा 2-3 साल से आप मुसलसल नोट कर रहे होंगे, अप्रैल और मार्च के मंथ में जब IPL चल रहा होता है वहाँ पे, तो वो अपनी BC टीम को यहाँ पे भेज भी देते हैं कि आप जाएं फुल स्ट्रेंथ से खेलें जाके। अब इस दफ़ा हमने स्ट्रेटजी चेंज की, पाकिस्तान को बुला लिया। वैसे 22 मार्च से IPL भी शुरू होने जा रहा है, सारी क्रीम तो वहाँ पे जाएगी, जो बचे कुछ होंगे वो फिर ODI भी खेलेंगे और बाकी के T20 भी खेलेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं जनाब, ब्रेक पे चलते हैं और आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे रहना है। बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा है। सुनते रहें, एंजॉय करें अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक सामीन, अहलन व सहलन, मरहबा, जानू बरी करे आयो, वेलकम इन व शब के बखैर रावले। प्रोग्राम में जनाब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़बान जो भी हो, मकसद हमारा एक है कि हम आपको फिर से वेलकम करें। और जी प्रोग्राम में क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107 पर। मामदुल को ज़ाहरा कहते हैं, वैसे आपको क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, आप ही से मुखातिब हूँ मैं। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और इसके साथ साथ जो हमने सवाल पूछे हैं वो बताइए। अभी जो स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम आपसे पूछ लेते हैं। वैसे तो अभी जो मैच चल रहा है जनाब, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेकंड सेमीफाइनल, जो कि लाहौर में खेला जा रहा है। और इससे पहले जो मैच हुआ इस पे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान हुआ, जो कि कंप्लीट नहीं हो सका। अगर कंप्लीट हो जाता तो अफगानिस्तान की टीम ने तो आई थिंक 250 प्लस बनाए थे कुछ, लेकिन जो पिच की सूरत हाल थी और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी, तो वो जो स्कोर था काफ़ी कम लग रहा था। ट्रेविस हेड ने वो जिस तरह से ना सर का दर्द बनना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान बॉलर्स के लिए, लेकिन जनाब फिर वो अब्रे करम बरसा। और वो कहते हैं ना, एब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सकें, तो एब्रे करम आज इतना बरस के अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो पूरी ओवर्स ही ना करवा सके। सो इसी तरह का वो जो थी ना अफगानिस्तान की टीम के अंदर वहीद मुराद आ गए थे सारे, और उन्हें उनकी ख्वाहिश पूरी हुई, एक एक नंबर मिला। क्योंकि एक मैच का नो रिजल्ट आना और एक हार जाना काफ़ी फ़र्क होता है आपका मोरल बूस्टिंग के अंदर। आप चाहे आगे क्या कहेंगे ना मरहले में जाएं या ना जाएं, तो हार का अपना एक इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तानी टीम के अलावा वो हर एक टीम पे आता है। लेकिन अगर हम आज के मैच को देखें और उस दिन की पिच को देखें, तो दोनों पिचेस के अंदर इस लिहाज से कुछ डिफरेंस है कि जब हम पिच की बात करते हैं तो खाली ज़मीन को नहीं देखते, पिच को नहीं देखते, हम आसमान को भी देखते हैं कि भाई आसमान क्या बता रहा है हमें। सो उस दिन जो थी ओवरकास्ट कंडीशंस थी और जो हवा भी चल रही थी, काफ़ी पिकनिक वाला माहौल था। और उस पिकनिक वाले माहौल में जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि हम एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि पता नहीं हम कहीं ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हैं या इंग्लैंड में खेल रहे हैं। लेकिन आज जो है जनाब धूप निकली हुई है, हवा चल रही है और जो पिच है वो उस दिन के मुकाबले में मुख्तलिफ है और बैटिंग फ्रेंडली भी है। लेकिन जो केन विलियमसन है वो शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और स्टार्ट तो विलियम ने और रचिन ने अच्छा लिया था, लेकिन बाद में एक विकेट निकाली है जनाब विलियम की। एक कैच भी ड्रॉप हुआ जब मैं देख रही थी मैच, अभी रास्ते में आते हुए, बल्कि सुन रही थी मैं, कमेंट्री सुन रही थी। सो तब पता चला जनाब कि 13वें ओवर में तो कैच जो था वो महाराज से एक हो सकता था, जो कि वो आगे नहीं आए और रबादा की बॉल के ऊपर, वो 13वां ओवर था मेरे ख्याल से जब विलियमसन आउट हो सकते थे। लेकिन विलियमसन को इस पिच के ऊपर अपनी रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। रचिन तो हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि थोड़ा सा ज़रा एक्सल करें, क्योंकि रन आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने आपके साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जनाब ऑफ कोर्स बैटिंग पावर हाउस है। 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। 3 पेसर्स के अलावा एक इनके पास जो है वो बड़ा ज़बरदस्त व्यान मोल्डर ऑलराउंडर है, कि जिसकी हमने पिछले प्रोग्राम में बात भी की थी कि ये होते हैं सही वाले ऑलराउंडर, आधे अधूरे ऑलराउंडर नहीं हैं। वो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात नहीं है, पूरा तीतर और पूरे पूरे बटेर हैं भाई इनके पास। और जी ऑफ कोर्स केशव महाराज है इनके पास। और अगर आप एक दूसरी ऑफ स्पिनर की बात करें तो एडम मैक्रम भी एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं बैटिंग की और ऑफ स्पिन बॉलिंग की भी। सो देखते हैं जी आगे चल के मैच में क्या होता है और क्या सूरत हाल बनती है। बाकी सवाल हम दोहराते हैं कि हमने आपसे सवाल क्या पूछा, लेकिन इससे पहले आए हैं आप एक काम करें, आपने पूरे मैच पे तबसरा किया है इतना,
आप स्कोर तो बता दें। तो जी 111 बनाए हैं बिल्कुल न्यूजीलैंड ने अभी तक, और एक खिलाड़ी आउट हुआ है, बल्कि जी बिल्कुल 117 बना लिए हैं, एक खिलाड़ी आउट हुआ है और 21 ओवर का खेल हो चुका है। तो मुझे ऐसे वो लगता है कि अपनी स्पीड को ना थोड़ा सा न्यूजीलैंड को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे रन रेट को अपने बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अपने सवालों की बात करते हैं। आप लोगों के कुछ मैसेजेस मेरे पास आए भी हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपने जनाब मुझे ये बताना है, एक स्टैट्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि इंडिया फाइनल, टीम इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आपने मुझे ये बताना है कि टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, ये कौन सा फाइनल टीम इंडिया खेल रही है, यानी कितनी दफ़ा इससे पहले ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। एक तो पाकिस्तानियों को याद ही होगा 2017 में पहुंची थी, ऑफ कोर्स, जो पाकिस्तान ने हराया था, और उससे पहले भी एक वो खुद भी जीत चुके हैं। देखें, हिंट्स भी मैं आपको दे रही हूँ। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि और कौन से ऐसे चांसेस हुए थे कि जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। सो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के कितने फाइनल खेल चुकी है, ये आपने मुझे जनाब बिल्कुल बताना है। और इसके अलावा स्क्वाड का अनाउंस हो चुका है, पाकिस्तान की अपनी राय का इजहार करें। यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू मैसेज। आपने हमें ये बताना है कि जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है और जो ODI स्क्वाड अनाउंस हुई है, उनको आप कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? कोई ऐसे खिलाड़ी जो आप समझते हैं होने चाहिए थे, नहीं हैं, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। अभी हमें एक मैसेज भी आया बड़ा तफसीली किस्म का अब्दुल कादिर का, उस पर भी बात करेंगे। मजीद एक दो और भी मैसेजेस हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन अभी जनाब ब्रेक बेहद ज़रूरी है, और रमज़ान में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं। आप लोग सुनते रहें, एंजॉय करें अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। इसके अलावा आप बताएं आज का मैच कौन जीत रहा है, और जो पाकिस्तान ने स्क्वाड का अनाउंस किया है, इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? ODI स्क्वाड को, T20 स्क्वाड को? कोई ऐसा खिलाड़ी जो आप समझते हैं कि नहीं है, होना चाहिए, तो भी बता सकते हैं। अच्छा जी, अकबर खान हमारे साथ शामिल हो गए हैं, और वो जो मिजाज पूछते हैं, तो मिजाज बड़े अच्छे हैं, और कहते हैं कि ओके, इन्होंने सवाल का जवाब दिया है, और बिल्कुल सही आपका जवाब है। और पाकिस्तान की जो टीम है, अगर उस पर भी आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। इसके अलावा जनाब नज़ीर खुसरो हमें सोबतपुर बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। जी शुक्रिया। अगर आप सवालात के जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं साथ साथ ना। बाकी जनाब अब्दुल कादिर ने हमें कॉल की है, अब्दुल कादिर ने हमें कॉल की, बल्कि मैसेज किया इन्होंने हमें, और जी ODI स्क्वाड के हवाले से कहते हैं कि फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए था, इमाम को ये समझते हैं कि इमाम की जगह हुरैरा को होना चाहिए। वैसे हुरैरा इज़ डूइंग सो वेल। अभी जब वार्म अप मैचेस से आप देखेंगे, आयरनी चेक करें कि हमारी टीम ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप्स खेले, चाहे वो लाहौर में खेले, कराची में खेले, दुबई में खेले, अफगानिस्तान से खेला या बांग्लादेश से खेला, जिस टीम से भी खेला, पाकिस्तान वो जो वार्म अप मैचेस थे वो हमारी टीम जीत गई। और मज़े की बात है, जो नेशनल टीम है वो हार गई, वो एक भी मैच नहीं जीत पाई, क्योंकि वहाँ पे जो आपके वार्म अप मैचेस होते हैं उसमें इतनी निगाह नहीं होती हैं, इतनी पर्चियाँ नहीं होती हैं, लोगों इतनी उकाब की तरह ताक के नहीं बैठे होते हैं अपना अपना बंदा खिलाड़ी फिट कर दें। सो वहाँ पे कुछ मेरिट पे फैसले हो जाते हैं, इस वजह से रिजल्ट आ जाते हैं कभी कभार ना। सो बहरहाल तब हुरैरा ने सेंचुरी बनाई थी। सो कहते हैं कि जी फ़हीम को नहीं होना चाहिए, इमाम की जगह हुरैरा, और कहते हैं मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं, कहते हैं इनकी जगह ज़मान खान को होना चाहिए। वैसे ज़मान खान तो डेथ ओवर के बॉलर्स हैं, ODI में ज़मान खान पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेले ना वो सही से, लेकिन बहरहाल ये आपकी राय है। या कहते हैं कि मीर हमज़ा को शामिल कर लें। वैसे मीर हमज़ा जो पिछले दिनों खबरें आई थी तब तक तो वो अनफिट थे, पता नहीं वो फिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके अलावा कहते हैं जी बाबर की जगह कामरान गुलाम को शामिल कर लेते हैं। वैसे बात तो बड़ी अच्छी है, उसने चाहे आप जिम्बाब्वे देख लें या इवन साउथ अफ्रीका देख लें, जब साउथ अफ्रीका में तो उसके नंबर पे जो हमारे कैप्टन है रिजवान, उन्होंने आगा सलमान को भेज दिया था, लेकिन वो बंदा फिर भी आता है और नीचे आता है, और वहाँ पे भी वो बड़ी अच्छी इनिंग एक 50+ की खेल के गया था। सो कामरान गुलाम की जगह कहते हैं होना चाहिए था, और बाबर को ड्रॉप कर दें। बाबर को ड्रॉप कर दें? आपके जो क्रिकेट के सहीफे हैं उनके अंदर तो भाई ये बाबर, हारिस और रिजवान, इनको आप ड्रॉप कर देंगे तो क्रिकेट तो चलना बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएंगे। ये जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये चला रही हैं, वो क्या करेंगी? तो हम तो वैसे भी क्रिकेट से हमारा कोई इतना नहीं है, हमें तो बस आपको पता है कि
सब गोलमाल है यहाँ पे। लेकिन आप बात सही कर रहे हैं, यही सवाल जब आकिब जावेद से हुआ था, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वैसे आकिब जावेद वो कहते हैं ना कि उनकी जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है ना वो भी बड़ी मज़ेदार हो गई हैं, क्योंकि अब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, वो गोल गोल वो जो है ना चम्मच चलाते रहते हैं देगची के अंदर ना क्योंकि सही सवाल के जवाब तो तब देंगे जब मेरिट पे फैसले करेंगे। ये वही आकिब जावेद हैं जो जब आए थे या नहीं आए थे तो कितने दबंग से बोला करते थे, और जब आए थे तब भी जी पंखे लगा लो और स्पिनिंग ट्रैक्स बना लो, और अब वो जो है बस यहाँ की वहाँ करते रहते हैं। बल्कि अपना मुकदमा ही वो लड़ रहे थे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये मुझे ना निकालना, अगर कोच को निकाल दोगे तो सही नहीं होगा। सो बहरहाल सो आकिब जावेद ने कहा कि जी जो कामरान गुलाम है उनको तो हम टेस्ट में लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि जो कामरान गुलाम है वो तो भाई आपको पता है कि जो प्लेयर है उसको ऑलराउंड परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए है। एंड ही सेड कामरान गुलाम की फील्डिंग अच्छी नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो उन्होंने गिनती के मैचेस खेले हैं उसमें कौन से उन्होंने कैचेस ड्रॉप कर दिए। हसन अली तो T20 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा कैच ड्रॉप करने के बाद वो मैच हमें एक हारने के अंदर वाइटल रोल प्ले करने के बाद भी खेलते रहे, बार बार ज़बरदस्ती उन्हें मजबूर किया गया। आयरलैंड के टूर पे भी शामिल कर लिया गया था कि किसी तरह T20 बंदा वो खेल ले, वो और बात है कि उसने परफॉर्म नहीं किया। सो ऐसे भी खिलाड़ी हैं हमारे पास, या अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो अभी जब पाकिस्तानी टीम लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी तो उन्होंने स्लिप के अंदर 2-3 कैचेस एक ही पोजीशन पर ड्रॉप किए थे, और जो हमारे कैप्टन है उनको ड्रॉप करना तो छोड़े, उनकी पोजीशन ही चेंज कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा। सो खाली ये कुछ खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, और यहाँ पे आपने पूरे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया उठा के, हत्ता कि उसने खेला भी नहीं। और मजे की बात है कि ड्रॉप किसे किया गया, सऊद शकील को, उस्मान खान को खेले बगैर ड्रॉप कर दिया, हसनैन को ड्रॉप कर दिया, और आपका पेस अटैक जिसने मेन रोल प्ले किया आपको मैच जो आप नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पाए वो वहाँ के वहाँ ही है। वो उनको T20 में भी फिट कर दिया गया, ODI में भी किसी तरह फिट कर दिया गया। बहरहाल जी, और जी कहते हैं T20 की स्क्वाड से ये कुछ मुतमईन थे कि बेहतर है। इसके अलावा जी अल्लाह दित्ता साहब ने हमें सियालकोट से कॉल की और कहते हैं जी ये 3 दिन से हमारा प्रोग्राम मुसलसल सुन रहे हैं, और 3 दिन का आपका चिला जो है वो हो गया है, अब आपने 9 तारीख तक जो है ना ये मुसलसल सुनते रहना है। और कहते हैं कि इंडिया जो जीत रहा है वो इसलिए कि वो दुबई में खेल रहा है। तो आपकी टीम तो भाई, बल्कि हमारी टीम तो पाकिस्तान में होम ग्राउंड में खेल के नहीं जीत पाई, वो दुबई में खेल के जीत रहे हैं, बड़ी बात है वैसे, लेकिन एडवांटेज तो है, लेकिन इसमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और कहते हैं जी पाक स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छी ही नहीं थी और इस वजह से हम हार गए। और अभी इन्होंने ना नंबर दिए हैं, ये बड़े मजे की चीज़ है, इन्होंने ODI स्क्वाड को 1 नंबर दिया है आउट ऑफ 10, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है भाई ये कस्टमर। और जो T20 है उसको 5 नंबर दिए हैं 10 में से। तो जी ये इन्होंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए जो कि होने चाहिए थे, इमाद वसीम, सरफराज अहमद, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से क्रिकेट ये नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि मैंने अभी दोबारा से देखना शुरू की है क्रिकेट, तो चलें जी आप वो देखें, क्रिकेट भी देखें, हमारा प्रोग्राम भी सुने। तो जरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और आपसे इजाज़त चाहें उससे पहले ज़रा जो अपने टॉपिक्स हैं उनको रैप अप करते हैं, उन पर बात करते हैं। आप लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, बड़ा अच्छा लगा, अपनी राय का इजहार किया। और जो स्टैटिकल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इंडिया ये कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया पहले फाइनल में पहुंच चुकी है, तो हम आपको बताएं जनाब। इससे पहले जो टीम इंडिया है ये 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़ाइनल खेलने जा रही है चैम्पियंस ट्रॉफी का। इससे पहले जनाब 2000 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था नैरोबी में, कीनिया में, और यहाँ पे इंडिया की टीम हार गई थी और न्यूजीलैंड की टीम जीत गई थी। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई रीप्ले इस तरह का आप वो देख लें 9 मार्च को, जब न्यूजीलैंड इंडिया सामने आए, अगर आज न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो। और इसके अलावा फिर 2002 में उन्होंने ऑफ कोर्स जो टाइटल था वो शेयर किया था श्रीलंका से, बारिश हो गई थी रिजर्व डे में भी। और फिर 2013 का फाइनल खेला, वो जीत भी लिया था। 2017 का फाइनल खेला था और वो पाकिस्तान ने हरा दिया था। वेरी मेमोरेबल डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और फिर अभी जनाब ये 5वां फाइनल खेलने जा रहे हैं टीम इंडिया। और जी इसके अलावा आपसे ये पूछा था कि ये जो टीम पाकिस्तान की ODI और T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है, इससे आप कितना मुतमईन हैं? तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ODI स्क्वाड से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। मैंने पूछा आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे, तो कोई 0 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। T20 स्क्वाड से लोग फिर भी मुतमईन नज़र आते हैं। ज़्यादातर जो हमारे कॉलर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं,
उन्होंने 5 नंबर दिए आउट ऑफ 6 नंबर दिए, इसका मतलब है मुतमईन है। अब इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न है कि ये दिन मैंने नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट में आएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा। वो है जनाब बाबर और रिजवान, जो कि कभी हमारे हीरोज़ हुआ करते थे, हम उनको सेलिब्रेट किया करते थे। अब मुसलसल हारने की वजह से लोग इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, पाकिस्तानी फ़ैन इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब जो है वो T20 स्क्वाड को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान नहीं है, नए चेहरे हैं। और ODI के अंदर वही खिलाड़ी हैं, बाबर है, रिजवान है। सो ये बड़ा मेन रीज़न हुआ है कि जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनकी सोच चेंज कर दी है क्रिकेटर्स ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अब वो जनाब कहानी नहीं रही कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ख़ासतौर पर मैं प्लेयर से मुखातिब हूँ, अक्सर शान मसूद और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आके ये कहते दिखाई वो देते हैं कि टीम जैसा भी परफॉर्म करे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जनाब मोहब्बत सिर्फ सेल्फी साथ ले लेने से नहीं होती। आजकल तो लोग टिकटॉकर्स के साथ भी अगर उन्हें कोई दिखाई वो दे जाए उसके साथ भी सेल्फी वो ले लेते हैं। जिन सियासतदानों को बुरा भला कह रहे होते हैं वो कोई स्ट्रीट में दिखाई दे जाए उनके साथ भी पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो सेल्फी लेना इज़ नो मोर एनी क्रेडेंशियल। सो अपनी परफॉर्मेंस को टीम अच्छा बनाए और अच्छा खेले तो यकीनन जनाब जो मोहब्बत है अपने खिलाड़ियों के लिए फिर से उम्मीद करती हूँ कि बेदार होगी और टीम अच्छा परफॉर्म करे तब जनाब। सो अभी इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे अनुजारा को दीजिए इजाज़त। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लिखते हैं। अल्लाह निगहबान।